यही काम अब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती कि हम अपने गांव में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पुलिस खड़ी है और दरोगा जी आके कह रहे हैं यहाँ बीच में कि इधर आओ। ये इतने तानाशाही का अधिकार किसने दे दिया आपको? कोई क्राइम कर रहे हैं हम, कोई अपराध कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई डकैती की योजना बना रहे हैं जिसमें पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, और ये भी कह रहे हो फिर चलती हुई सभा में बीच मीटिंग में आके इधर आओ। आपको जो कार्रवाई करनी हो अपने कागजों में लिख लेना, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के बुरे दिन आ रहे हैं कि जो पुलिस को इतने गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। लेकिन हम इन्हें ये बताना चाहते हैं कि जब हम अंग्रेजों के रोके नहीं रुके तो तुम कैसे रोक लोगे? ये तेवर हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता राजकुमार भाटी। अपनी गुजर चौपाल को लेकर चर्चा में आए राजकुमार भाटी को नए शासनादेश के बाद पुलिस से गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत रैलियों पर रोक लगाने वाला आदेश जारी किया तो राजकुमार भाटी ने अपनी गुजर चौपाल का नाम बदलकर पीडीए चौपाल कर दिया। लेकिन 25 सितंबर को मेरठ के मवाना में हो रही चौपाल को पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इसके बाद 26 सितंबर को भाटी अपने लोगों के साथ पीडीए चौपाल करने मथुरा के शेरगढ़ पहुंचे, लेकिन पुलिस ने वहां नहीं जाने दिया। इसके बाद भाटी पहुंचे मथुरा के गांव बसही। वहां जैसे ही उनकी चौपाल शुरू हुई तभी पुलिस के दरोगा आ गए, जिन्होंने भाटी को बुलाया। अरे भाई साहब, एक मिनट के लिए आ जाओ। बीच चौपाल में बुलाए जाने से राजकुमार भाटी भड़क गए। उन्होंने माइक पर ही पुलिस वालों को जमकर खरी खोटी सुना दी। आप लोगों ने हम आए, हमारा स्वागत किया और हमारी बात सुन रहे हैं। पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के दिन खराब आते हैं तो उल्टे सीधे निर्णय लेता है वो। यही काम अब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती कि हम अपने गांव में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पुलिस खड़ी है और दरोगा जी आके कह रहे हैं यहाँ बीच में कि इधर आओ। ये इतने तानाशाही का अधिकार किसने दे दिया आपको? कोई क्राइम कर रहे हैं हम, कोई अपराध कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई डकैती की योजना बना रहे हैं जिसमें पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, और ये भी कह रहे हो फिर चलती हुई सभा में बीच मीटिंग में आके इधर आओ। आपको जो कार्रवाई करनी हो अपने कागजों में लिख लेना, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के बुरे दिन आ रहे हैं कि जो पुलिस को इतने गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी। पुलिस ये भर्ती होती है, पुलिस को सैलरी दी जाती है हमारे टैक्स से, हमारे पैसे से, हमारी सुरक्षा के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराध रोकने के लिए, बदमाशी रोकने के लिए। पुलिस को तनख्वाह इस बात की नहीं दी जाती है किसी घर में मेहमान आए हुए हैं तो वहां जाके तुम बदतमीजी करोगे और वहां रोकोगे जाके। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के गोली मारी जा रही है। किसी के सीने में गोली मारी जाती है, किसी के सिर में मारी जाती है, किसी के पैर में मारी जाती है। ये सोच रहे हैं कि तुम सदा कुर्सी पे बैठे रहोगे। इन्हें ये पता नहीं है कि जिस दिन तुम कुर्सी से उतरोगे तुम्हारी क्या हालत होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से चैलेंज भी किया कि अब तो चौपाल होगी, जो करना है कर लीजिए। तो ये जो आपकी आवाज उठ रही है और ये जो आपकी आवाज मजबूत हो रही है और ये जो आपकी एक पहचान बन रही है, इससे डर के सरकार ने आदेश जारी किया। ये इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हें ये बताना चाहते हैं कि जब हम अंग्रेजों के रोके नहीं रुके तो तुम कैसे रोक लोगे? हम अपना काम करेंगे, लगातार जारी रहेगा हमारा अभियान। रैली भी होगी, कार्यक्रम भी होगा, सब कुछ होगा। आप सबको मजबूत रहना है, किसी आदेश से, किसी कार्रवाई से डरना नहीं है। मैं यही बात कह के और ये निवेदन करके फिर एक बार कह के कि जो नवंबर की रैली होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से मथुरा से पहुँचें। पूरे चौपाल के दौरान उन्होंने दादरी में होने वाले अखिलेश यादव की सभा के लिए लोगों को आमंत्रण दिया और कहा कि भारी से भारी संख्या में अपने समाज को जगाना है और रैली में आना है। इसके लिए नवंबर के महीने में 8 या 9 नवंबर तारीख तय होगी, आपको सूचना दे दी जाएगी। दादरी में, ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी रैली होगी जिसमें ये जो हमने 132 विधानसभा सीटें तय की हैं, इन 132 की 32 विधानसभा सीटों से लोग आएंगे और बड़ी विशाल रैली होगी और वहाँ पे एक राजनीतिक निर्णय लिया जाएगा। तो आज हम उस रैली का निमंत्रण देने के लिए आपको आए हैं। आपसे ये हम निवेदन करना चाहते हैं
कि आप एक सूची बना लें, यहाँ से जिला मथुरा से ज़्यादा लोग कैसे, अब यहाँ से ग्रेटर नोएडा दूर नहीं है, अब केवल 1 घंटे का रास्ता है, और जो और पीछे से आएंगे उन्हें ज़्यादा 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। तो आप यहाँ से 10 बजे चलोगे, 12 बजे पहुँच जाओगे, 2 बजे रैली ख़त्म हो जाएगी, 4 बजे अपने घर पहुँच जाओगे। तो 8 या 9 नवंबर जो भी तारीख तय होगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे आएँ, उनकी सूची बना लें, कितनी गाड़ी कौन लेके चलेगा। जहाँ बस की ज़रूरत होगी वहाँ बस हम देंगे। आप आओगे तो आपके भोजन की व्यवस्था भी हम करेंगे, आपका स्वागत सत्कार भी हम करेंगे। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें पहुंचना है। हालांकि सवाल यह है कि क्या प्रशासन दादरी में अखिलेश यादव की रैली को इजाजत देगा, क्योंकि उसमें भी गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा किए जा रहे हैं, जबकि एक हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जातिगत रैलियों पर रोक लगा दी है। मथुरा से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।